हे फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मान लीजिए किसी कॉर्नर में कूड़ा पड़ा हुआ है, बहुत गंदा स्मेल आ रही है, तो क्या उसको वहां रखोगे? नहीं। जल्दी से जल्दी आप कूड़े वाले को बुलाओगे या उसको कचरे की पेटी में डालोगे, उसको जल्दी से जल्दी अपने घर से अपने से दूर रखोगे। सिमिलरली मैं आज आपसे पूछती हूँ, अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट है या खुद के लिए कोई लिमिटिंग बिलीफ है या दूसरों के लिए कोई हीन भावनाएं है, कुछ भी आपके माइंड में नेगेटिव चल रहा है, तो क्या जायज है उसको यहां रखना? नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा डीक्लटरिंग है। अब डीक्लटरिंग सिर्फ माइंड का नहीं है, फिजिकल ऑल्सो, डिजिटल ऑल्सो। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जब हम ये नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को अपने आप से दूर करते हैं। सो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि कैसे हम इस नेगेटिविटी से बचें, कैसे डीक्लटर करें और कैसे इसको सक्सेसफुली अपनी लाइफ में अपनाएं। तो बने रहिएगा यहीं पे मेरे साथ। कपड़ों की अलमारी भरी पड़ी हो और कपड़े गिर रहे हो ऊपर, तो कैसे आप उसमें से चूज कर सकते हो आपके पास क्या अच्छा है पहनने लायक, क्या अच्छा नहीं है जो आपको डिस्कार्ड करना है। तो इसके लिए तो आपको वो अलमारी साफ करनी पड़ेगी ना। तो जैसे हम अपना घर साफ करते हैं और कहते हैं कि घर का हर कोना चमकता हुआ होना चाहिए, घर साफ तो मन साफ, ऐसे ही मन साफ तो सब कुछ साफ और दुनिया भी अच्छी लगने लगती है। डीक्लटरिंग एक आर्ट, एक कला है जो नेगेटिव चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं पसंद करती या आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, थॉट्स को पॉजिटिव नहीं करती है, एक अच्छी सेल्फ इमेज नहीं बनाती है, उन सब चीज़ों को बाहर करने का, अपनी लाइफ से उन चीज़ों को दूर करने की। सो इट्स अ वे टू मैनेज। जैसे आप अपनी ऑफिस में फाइल्स मैनेज करते हैं, अपने वर्क में लैपटॉप में फोल्डर्स मैनेज करते हैं, ऐसी डीक्लटरिंग एक आर्ट है जो आपको आपके दिमाग में स्टोरेज, मेमोरीज, थॉट्स, सब कुछ फीलिंग्स मैनेज करने में हेल्प करती है। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी। अगर आप ये गाना सुनते रहोगे तो आपको रियली विश्वास हो जाएगा कि आप एक मिस्टेक हो, गलती हो। जबकि आप ये गाना बदल दो तो आई रे खुशी 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 खुशी, आई रे खुशी 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 खुशी। अब देखो, पॉजिटिव गाने के साथ पॉजिटिव वाइब्स में महसूस करोगे। तो ये तो आपका माइंडसेट चेंज करता है कि आप अपने आप के साथ कितना से बुरा कर सकते हो या कितना अच्छे से अच्छा करते हो। ये चॉइस तो आपको करनी है। हाँ, अगर नेगेटिविटी दूर भगा दो तो लाइफ में इतनी खूबसूरत चीज़ें करने के लिए, इतने एडवेंचर्स है करने के लिए कि आपकी लाइफ भी छोटी पड़ जाएगी, ख़त्म नहीं होंगे। अब इस शब्द डीक्लटरिंग को आप मेंटल स्पेस क्लियर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि हम हमेशा ये कहते हैं अ फिट बॉडी हैज़ अ फिट माइंड। ये ट्रू नहीं है। A fit mind always creates a fit body. So how to do it और इसके फायदे क्या हैं? We are going to discuss that now. इसका पहला फायदा है reduce stress और बहुत ज़्यादा smiles। ये कैसे होता है? अगर मेरे दिमाग में 4 चीज़ें चल रही हैं, 10 चीज़ें चल रही हैं और मैं एक भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो सब कुछ पाइल ऑन मेरे ऊपर ही तो होगा और सब कुछ क्लटर यहीं तो भरेगा। सो उससे मैं स्ट्रेस में ज़्यादा जा रही हूँ, मेरे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मेरा कुछ भी, मेरा मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी एंजाइटी बढ़ती जा रही है और मुझे ये लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, उन टास्क को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ और इतने छोटे डीक्लटरिंग टाइम से, इतने छोटे डीक्लटरिंग टास्क से मेरी बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी और मेरी स्माइल्स बढ़ जाएंगी। नंबर 2 फायदा, इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना कि फोकस इम्प्रूव्ड हो, अटेंशन इम्प्रूव्ड हो, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव्ड हो। तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला तरीका ये है, अपनी टेबल पे जो पढ़ रहे हो सिर्फ उसी की किताब होनी चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पाइल्स रख रखे हैं, किताबों के खूब सारे पाइल्स हैं और मैं देख के ना घबरा ही जाऊंगी, मैं ये पढूं या ये पढूं। एग्जाम मुझे सब चीज़ों का देना है। सो एक किताब या 2 किताब या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही किताब होनी चाहिए जिसको मुझे पढ़ना शुरू करना है। सो दिस वे डीक्लटरिंग हेल्प्स मी इन इम्प्रूविंग माई फोकस ऑल्सो। नंबर 3 फायदा इसका है इनहैंस प्रोडक्टिविटी। अगर मेरे घर में किसी को आना है तो क्या मेरा ड्राइंग रूम फैले हुए में वो बैठ पाएंगे, वो अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं ना। और मैं उसी में ही खाना परोस रही हूँ जो शायद मैंने बहुत मन से बनाया है, लेकिन
वो कुछ इफेक्टिव नहीं है, वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, तो वो मीटिंग जो है वो नेगेटिव वे में चली जाती है। पर वही मैंने अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज करा है अपने घर में और सब कुछ ठीक से करा है, उसी टाइम में मैंने 6 डिशेस बनाई हैं, उतने ही बर्तन हुए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ज़्यादा मुझे खास नहीं मिलता। बस हाँ, मेरे फेस पे स्माइल आती है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर मैं डीक्लटर करती हूँ और उसी काम को इफेक्टिवली मैनेज करती हूँ उसी टाइम में, सोच के उसको प्लान करके, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो उस तरीके से करने से मेरी प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस होती है और मेरे को काम करने का एक सुरूर भी रहता है, एक मोटिवेशन भी आती है। नंबर 4 कहता है कि आप डीक्लटर से ना एक पॉजिटिव मूड स्पेस जनरेट करते हैं और माइंडफुल होते हैं। अपने चारों तरफ क्या है क्या नहीं है उसको खूबसूरत एहसास दिलाकर उसके लिए बहुत माइंडफुल हो जाते हो और प्रेजेंट में रहने का ना आपका मन करता है, गाना गुनगुनाने का मन करता है, गाना सुनने का मन करता है, तो आप ऐसे ज़्यादा हैप्पी रहते हो। सो डीक्लटरिंग से आपको आपके मूड को बूस्ट करने में, आपकी माइंडफुलनेस को बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब मुद्दा ये आता है कि ये मन की सफाई या मेंटल डीक्लटरिंग कैसे करें। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि जब से हम बड़े हो रहे हैं ना, हमारे खुद के लिमिटिंग बिलीव्स डेवलप हो गए हैं, या हमारी प्रोग्रामिंग एक तरीके से दोस्तों इस तरीके से हो गई है कि हमें ना आदत पड़ गई है स्ट्रेस की, एंजाइटी की, सैडनेस की, या हर तरीके से जो अगर बुलिंग भी हो रही है उसकी, या टॉक्सिसिटी की। अब इसको करने के लिए ना खुद पे काम करना पड़ेगा। इंटरनल थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके उस पर काम करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हो मेरे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो ये गौर से सुनो। भाई, पहला तरीका इसको करने का है माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुलनेस के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड एंड द लिंक इज इन द कमेंट बॉक्स। पर अगर आपको उससे ज़्यादा जानना है ना, तो एक बात बता दूं, हर कोई ये कहता है सुबह उठो, अपने आप को बेड से हटाओ और अपने फ़ोन को साइड रखो, बाहर जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। इसका फ़ायदा क्या है वो सब जानते हो, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। पर ये करना इसलिए है क्योंकि भाई इसको करने से ना जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी ना, वो अनपैरेलल्ड होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सुबह का सुकून आपको जो आज मिला है, ये आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी पे कितना इफेक्ट डालेगा। इट्स लाइक आप एक रेनबो बुन रहे हो अपनी लाइफ में, जिसके लिए आप आज काम कर रहे हो। बी माइंडफुल, आपके चारों तरफ क्या है, अपनी सांसों को सुनो, अपने चारों तरफ की सीनरी को देखो। पता है स्पैरोज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, पर शायद आपके घर के बाहर एक चिड़ी आपको आज मिल जाए, तो आप जाके उसको देखो ना, ग्रेटफुल फील करो। आज अपने ब्रेथ को एनालाइज करो, देखो कि हम कितना अच्छा आज का दिन है कि हम सांस ले रहे हैं, हम सुबह उठे हैं। सारे फक अप संभाल लेंगे, बट आज का दिन तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। नंबर 2 तरीका है जर्नलिंग करने का। आपको पता है आपके नेगेटिव सोचने पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वो आप टैक्स भर रहे हो अपने आप से, वो बात अलग है। चाहे आप अपनी तबीयत खराब करके भर रहे हो, चाहे अपना बीपी शूट अप करके कर रहे हो, चाहे स्ट्रेस आके कर रहे हो, लेकिन सिमिलरली पॉजिटिव सोचने में भी कोई स्ट्रेस टैक्स नहीं है। पॉजिटिव सोचने में तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। अब आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव सोचना जितना कहना आसान है उतना करना आसान थोड़ी ना है। तो एक काम करना, अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स को ना जर्नल कर डालना, वेंट इट आउट। जितना भी माइंड में क्लटर है, कूड़ा है, सब कुछ है, उसको वेंट इट आउट, उसको बाहर निकालो, उसको जर्नलिंग करो। क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा ना तो वो स्मेल पैदा करता रहेगा। तो उसको जर्नलिंग के माध्यम से सही से बाहर निकाल के वेंट आउट करिए। 3 तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस। बहुत बार हम सुनते रहते हैं, रोज सुनते हैं, तू ना जब बोलते हो मनुष्यों की तरह नेगेटिव ही बोलते हो, तुम्हारी ना काली जुबान है। ये बात तो सब ठीक है, पर जितना आसान ये कहना है उतना आसान ये करना नहीं है कि हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। इसको बोलने का एक तरीका है दोस्तों। अगर आपको पॉजिटिव ही बोलना है ना, तो अपने लिए से, अपने आप से स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने आप को बोलो आई लव यू। जहाँ भी आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखे, जहाँ भी आपको अपनी चमक दिखे, जहाँ भी आपको किसी शीशे में अपनी परछाई दिखे, कहीं भी दिखे ना, टेल योरसेल्फ दैट यू लव यू। इससे क्या होगा, आपको एक्सेप्टेंस आएगी। मैं आज जो भी हूँ ना, आज मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। आपको ये बोलने में ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट प्लीज शीशे के आगे खड़े होके ना अपने लिए कम से कम 5 स्टेटमेंट अच्छे बोल दो। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आपको देगा भगवान। चूज कर लो आज सही से। कुछ ना सही हो ना इस जिंदगी में,
अपने लिए तो नेगेटिव मत ही बोलो, उसके लिए 50,000 लोग हैं इस दुनिया में, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सो स्टिक टू पॉजिटिव विचार, स्टिक टू सकारात्मक विचार, उसी के साथ रहो, जिंदगी कट जाएगी। नंबर 4 और बहुत जरूरी, जो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, अपनी फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज करिए। अपने चारों तरफ के सामान को, जिसको आपको चाहिए नहीं है, उसको आप प्लीज दान दीजिए, उसको आप आगे दीजिए। जो बुक्स आपने नहीं पढ़नी है इस सेमेस्टर, उसको निकाल दीजिए। जो काम आपने कल करना था, आज भी आपके पास पड़ा हुआ है, कल भी आपके पास पड़ा रहेगा, उसको कंपाइल करके, कंसोलिडेट करके, प्लानिंग के साथ उस टास्क को करिए। पर अपने कमरे को, अपनी वर्क स्पेस को, अपनी टेबल को, अपनी अलमारियों को, अपनी किचन को, सबको साफ रखिए। अगर वो साफ नहीं रहेगी ना, तो एक नेगेटिविटी का ऑरा जनरेट होता रहेगा, जिससे कि आप ना हमेशा परेशान रहोगे, आपको स्ट्रेस होता रहेगा, आपको एंजाइटी होती है, और यही नहीं, हीन भावना भी होगी। दूसरों के घर जाके उनका घर ज़्यादा साफ दिखेगा, उनका ऑर्गेनाइज्ड लगेगा सिस्टम, उनके कमरों में जाके आपको लगेगा अरे वाह, ये मैं कहाँ आ गई, काश मेरे पास ये सब होता। तो जो आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है ना, वो आपकी इस डीक्लटरिंग से अच्छी हो सकती है। छोटी स्पेस ही सही आपके घर में आज, पर उस स्पेस को ऑर्गेनाइज करो। एलईडी लाइट्स लगाओ, उसमें वास लगाओ, उसमें सुंदर से फूल लगाओ, देखो वही जगह भी चमत्कारी हो जाएगी आपके लिए। तो इसके साथ दोस्तों, अगर अभी भी आपके दिमाग में या आपके चारों तरफ क्लटर है ना, आप आज सशक्त हो गए हो, आपके पास आज वेपन्स आ गए हैं उसको दूर करने के लिए। आपको आज कुछ मूल मंत्राज मिल गए जो बहुत बेसिक हैं, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जिसमें आपको कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, कहीं से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, इसको आप खुद ही कर सकते हो। तो आज आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आज का दिन तो नहीं निकालिएगा, कुछ ना कुछ, चाहे जर्नलिंग के थ्रू, चाहे माइंडफुलनेस के थ्रू, चाहे पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू, चाहे फिजिकल स्पेस क्लियरिंग के थ्रू, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आपके लिए तो राइट टाइम है, क्योंकि आपके एग्जाम सर पे है। इन सब चीज़ों को अपनाने से सक्सेस और खुशी, लाइफ का सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं गया, ये आपके पीछे पीछे झक मार कर आएगा। और हाँ, अगर आप ये सब आज करने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं अपना बॉस हूँ, आई एम माई ओन बॉस। ज़रूर डालना आज, ताकि हम सबको ये हिम्मत मिलती रहे एक दूसरे को देख के कि हम ये डीक्लटरिंग अपने आप से ज़रूर करेंगे, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। सो बने रहिएगा यहाँ पे, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।